अभी तक के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन है पहला। आपसे बोला गया कि लेट पॉइंट ए मूव्स ऑन द कर्व दिस एंड हैज द कोऑर्डिनेट x, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर x रख दिया, x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 बोला गया है एंड पॉइंट B हैज कोऑर्डिनेट x, 0 और दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। इफ O इज ओरिजिन देन फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ऐसा बोला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने ऐसे बोल दिया। इस सबसे पहली बात तो क्या है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है तो डायग्राम अगर बनेगा तो एक ही साइड में बनेगा, मौली इसी साइड में बनेगा, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो भी है आप ले लीजिए, बट इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा नहीं तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये भी हमको पता है। तो मान लिया ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ओनली इसी साइड में मैंने लिया है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट इसने ले रखा है x, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट का नाम कोई भी a पॉइंट आप बोल सकते हो। और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है जिसका x कोऑर्डिनेट x ही है लेकिन y कोऑर्डिनेट्स का 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा, आप देख सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि ट्राइंगल कौन से वाले की बात कर रहा है, ये OAB इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसकी वो बात कर रहा है। तो आप देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये लाइन वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना होगा तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस। तो बेस कितना है x इंटू हाइट, तो हाइट कितनी होगी, जितना y कोऑर्डिनेट हो गया है, यानी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया एरिया का x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब तो कुछ भी बचा ही नहीं है, dA बाई dx आपको निकालना है, तो dA बाई dx निकाल दिया। मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए हमको मैक्सिमा निकालना है, तो सबसे पहले 1/2 तो आ ही जाएगा। तो x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 आएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज करेंगे, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ये जीरो, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, यही जीरो होगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 आएगा, बट हम जानते हैं माइनस वाला हमको नहीं लेना है, तो ओनली आंसर बचेगा x इज इक्वल्स टू 1/√2। तो 1/√2 लेने से जो आंसर आएगा उसी टाइम पे इसका एरिया मैक्सिमम होगा, और इस एरिया में जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है, एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/√2 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1/2√2, ये तो 2√2 बनेगा और ये नीचे बन जाके √e बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा और ये एरिया रहेगा मैक्सिमम एरिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपसे बोला गया है द बॉटम ऑफ द लेग ऑफ अ 3-leg टेबल आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद साइड 5, 5, 6 लेग आर टू बी ब्रेस्ड एट द बॉटम बाय 3 वायर्स इन शेप ऑफ वाई, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो अभी आपसे क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। आपसे क्या बोला गया, आपको बोला गया कि एक टेबल है। ठीक है, टेबल 3 पांव वाली टेबल आप देखते हो इस तरीके से, उसके 3 पांव है, लेकिन वो जो बॉटम जहां पे वो पांव रखे हुए हैं, वो जो आपके पॉइंट हैं, वो पॉइंट मिलके एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको बना रहा हूँ, एक बार के लिए ध्यान से देखना कि इस तरीके से टेबल रखी हुई है, एक पांव उस टेबल का यहाँ है, दूसरा लेग यहाँ पे, तीसरा लेग यहाँ पे, और ये तीनों को जोड़ दे तो आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। वो भी किस किस चीज का, 5 साइड और 6 साइड का। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया कि मजबूती बनाने के लिए इसके जो लेग हैं बॉटम में, उसको बांधना है ना, ब्रेस करना है वायर से। और किस तरीके से ब्रेस करना है, इन शेप ऑफ वाई। वाई का मतलब क्या हो गया कि आपको कुछ इस तरीके से इसको बांधना है। ये 3 पांव थे, इस पांव से वायर बांधा यहां तक, फिर इस पांव से वायर बांधा यहां तक, और इस पांव से वायर बांध के यहां तक किया, लेग से। ठीक है,
तो ये वाई का शेप आपको दिख रहा होगा, इस शेप में इसको बांधना है। जो ऐसे नीचे 3 पांव होंगे, उस पांव को कैसे बांधोगे, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, ऐसे इन तीनों को ऐसे बांधना है ताकि ये हिले। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये वायर की लेंथ आपको कितनी लेनी पड़ेगी, मिनिमम से मिनिमम कितनी लेनी पड़ेगी कि आप इसको बांध पाए अच्छे से वाई के शेप में। क्लियर है? अभी आपको क्या पता है, ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको ए बी सी और ओ को लूं तो पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया है लेंथ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये 3 लेंथ आपसे पूछी गई और ये चीज क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ये भी आपको पूछा गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, इस पूरी तीनों लेंथ को किसी एक वेरिएबल में ढूंढते हैं। चलिए कैसे ढूंढे देखते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो ये लाइन सिमेट्रिक रहेगी। आप ये जानते हैं कि ये लाइन को आपको इसी लाइन के ऊपर, ये जो पॉइंट है उसको इस लाइन के ऊपर ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, और अगर सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो वायर की लंबाई ज्यादा जाएगी। तो मिनिमम वायर के लिए आपको इस पॉइंट को तो यहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, कितनी दूर पे रखें ये नहीं पता है, इसको यहां रखें कि यहां रखें कि कितना रखें, ये अभी तक अपन को नहीं पता है। तो कोई बात नहीं है, मैंने क्या किया, जानबूझ के इसको x मान लिया। ये जो आपकी नीचे वाली लंबाई है, एक बार इसको x मान लिया, ये लंबाई को। ठीक है, दूसरी बात आप आराम से बता सकते हो क्या, ये 5 है, ये टोटल 6 थी, तो यहां से यहां तक ये आधी कितनी हो जाएगी, 3, और इधर वाली आधी भी कितनी हो जाएगी, 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये 5 है, ये 3 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी आएगी, 4। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, अगर ये 5 है हाइपोटेनियस बेस 3 तो ये हाइट 4 हो जाएगी। अगर ये टोटल हाइट 4 है जिसमें से ये हाइट x है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 4 - x। क्लियर है? तो यहां तक हमने कर दिया है कि इसकी हाइट आएगी 4 - x और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। ये तो हम बता सकते हैं अभी तक के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो एक कम से कम OA आपको मिल चुका है जो कि है 4 - x। तो क्या OB और OC भी 4 - x ही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो मैं बोल देता कि ये सही बात है, लेकिन आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये छोटा ट्राइंगल तो दिख ही रहा है, छोटे ट्राइंगल में भी पाइथागोरस तो लगी जाएगी। तो OB वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √x² + 9, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो x² + 9 बोल सकता हूं, और OC भी कितना हो जाएगा, x² + 9। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि अब जो लेंथ L है वो हो जाएगा 4 - x प्लस √x² + 9 प्लस √x² + 9, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूं। अब हमने dl/dx निकाला, तो dl/dx हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 √x² + 9, और चेन रूल से एक 2x और आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको 0 करना है, तो इसको हम 0 कर देते हैं। तो इसको 0 किया तो यहां से मिल जाएगा 2x डिवाइडेड बाई √x² + 9 = 1 आ जाएगा। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहो तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4x² = x² + 9। इधर आया तो 3x² = 9, यानी x² = 3, यानी x = ±√3। क्लियर है? x की वैल्यू प्लस माइनस तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हमने प्लस ही माना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो वायर की लेंथ कितनी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम वो भी देखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, √3 के आजू बाजू में चेक कर लेता हूँ। तो √3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ पे, इसमें वैल्यू पुट कर लो, √3 से थोड़ा सा बड़ा। तो √3 से अगर बड़े वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी क्या हो जाएगा, मिनिमा ही मिलेगा, और हमको क्या चाहिए, मिनिमा ही चाहिए। तो बस तो मिनिमम लेंथ आ जाएगी, लेंथ मिनिमम = आ जाएगी, इस L में रख देते हैं √3, यानी 4 - √3 + 2 √3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी L मिनिमम की। आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्या बोला गया, लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रेपेजियम है और उसकी तीन साइड इक्वल है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ सच ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम का मतलब समलम चतुर्भुज आप जिसको बोलते हो, कुछ इस तरीके से जो होता है उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि तीन साइड उसकी इक्वल है 10 10 10, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो ये तो इक्वल नहीं हो सकती, ये तो बड़ी साइड होगी। इक्वल कौन कौन सी हो सकती है, ये 10 हो सकती है, ये 10 हो सकती है, ये 10 हो सकती है। आई बात समझ में। तो आपको बोला गया है कि इस ट्रेपेजियम का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। मैक्सिमम एरिया का मतलब है इसको किस तरीके से ओपन करें। जैसे कि आप सोच के देखिए, अगर मैंने इसको एकदम वर्टिकल कर दिया, एकदम वर्टिकल कर दिया, ठीक है, या वर्टिकल से भी छोटा कर दिया, तब तो ट्रेपेजियम छोटा होता जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ज्यादा बढ़ाना चालू कर दिया, बढ़ाना चालू करूंगा तो ये लाइन ऐसे ऊपर आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी, तो फिर से एरिया छोटा होता जाएगा। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एरिया मैक्सिमम है और वही अपन को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अच्छा, दोनों साइड से सिमेट्रिकली ब्रेक होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं, तो ये सिमेट्री से टूटेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डिसाइड करता हूँ, और उसके बाद आगे का काम मैं करूँगा। मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया तो आप जानते होंगे। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का सम और इंटू में कितनी होती है, हाइट। तो ये हाइट भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये बीच वाला तो हो जाएगा 10, अगर मैं इसको x मानूं तो ये भी x रहेगा और ये भी कितना रहेगा, x। कोई दिक्कत है। अब क्योंकि पाइथागोरस आप जानते हो, ये पाइथागोरस लगा के आप इसको बोल सकते हो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप बोल सकते हो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सर एरिया हो जाएगा हाफ इंटू दोनों साइड्स का सम। तो दोनों साइड हो जाएंगे 10 प्लस, ये कितनी हो जाएगी 10 प्लस 2x, ये साइड 10 और ये साइड हो जाएगी 10 प्लस 2x इंटू हाइट, और ये हाइट कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 2x, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा 10 प्लस x और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dA बाई dx हमने कैलकुलेट किया, तो 10 प्लस एक्स का 1 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब की बार 10 प्लस एक्स एज इट इज, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हमको जीरो करना है, तो इसको हमने जीरो कर दिया, जीरो किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इधर बन जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 10 प्लस, सॉरी ये बनेगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस बन जाएगा 10x माइनस ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो गया, जीरो हो गया, और यहां से आपका क्या मिलेगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का 10x और ये मिल जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो 10 और 5 रूट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और माइनस 10, तो डेफिनेटली माइनस 10 तो होगा नहीं क्योंकि x में हमने क्या, x को एक लेंथ अज्यूम कर रखा है, तो वो माइनस में तो होगी नहीं, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर अपन वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया, तो एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5 रख दीजिए, 5 रखा तो यहां से मिलेगा 10 प्लस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 25। क्लियर है, सही किया हुआ शायद मैंने, हाँ बिल्कुल सही किया है। तो यहां से आ जाएगा 15 अंडर रूट 75, ठीक है। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 5 रूट 3, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 5 और बाहर आ जाएगा,
75√3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 5 बाहर आएगा 75√3। ओके, एक तरीका तो ये है। और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए मैंने इसको x के टर्म्स में किया, अभी मैं क्या करता हूं, इसको कोई दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में करता हूं। वैसे मैंने आपको बताया कि थीटा जो होता है वो थोड़ा इजी पड़ता है, थीटा से भी आप कर सकते हो। तो अगर आप थीटा से करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, x को जूम नहीं करोगे, आप बोलोगे ये सर थीटा एंगल है, मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जैसे जैसे कम होगा या बढ़ेगा उस हिसाब से एरिया भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर ये हो जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक का वो हो जाएगा tan cos थीटा, और ये जो हाइट दिख रही है वो हो जाएगी tan sin थीटा। तो अब एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू आएगा हाफ इंटू दोनों का सम, तो वो आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस इतना का इतना इधर, तो वो आ जाएगा 20 cos थीटा। ठीक है, और हाइट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 cos थीटा। तो यहां से आंसर कितना मिला, यहां से 20 कॉमन ले लो, तो 20 कॉमन लिया, वैसे 20 प्लस 20 cos थीटा था तो 1 प्लस cos थीटा और इंटू 10 cos थीटा, और डिवाइडेड बाय में 2 था तो ये कट जाएगा, 10 से 10 100 आ जाएगा, और cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा एरिया। समझ में आया? कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, आप आगे कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आप पे छोड़ता हूं मैं, ये आपको कर लेना है और चेक करना सेम आंसर आता है क्या। ठीक है, आपको जरूर चेक करना, आपको आंसर पहले से ही पता है कि कितना आएगा 75√3, यहां से भी आंसर आता है क्या। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके फिर आगे हम इसको जीरो कराएंगे, जीरो कराने के बाद में जो थीटा मिलेगा वह मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आगे आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला है अ स्टेचू 4 मीटर हाई सिट्स ऑन अ कॉलम 5.6 मीटर हाई। ठीक है, तो इसने बोला है कि एक कॉलम इस तरीके से था, इस कॉलम की हाइट आपको दे रखी है 5.6 मीटर, और इसके ऊपर एक स्टैचू बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कोई स्टैचू बनाया हुआ है, तो वो स्टैचू की हाइट है 4 मीटर। ठीक है, मस्ट बी अ मैन हुज आई लेवल इज 1.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड स्टैंड इन ऑर्डर टू हैव। ठीक है, तो इसने बोला है ग्राउंड के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पे कहीं, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। इसने बोला कि उस आदमी को कहां पे खड़ा होना चाहिए जिससे कि उसको मोस्ट फेवरेबल व्यू मिले स्टैचू का। ये स्टैचू है, ये स्टैचू उसको दिखना चाहिए। मोस्ट फेवरेबल व्यू का मतलब क्या है, पूरा पूरा दिखना चाहिए अच्छे से। पूरा पूरा अच्छे से कब दिखेगा, जब उसके अलावा भी कुछ नहीं दिखेगा और वो भी पूरा दिखेगा, मतलब उसकी आई लेवल में यहां से लेकर यहां तक का उसको दिखना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि उसको कितनी दूर स्टैंड से खड़ा होना पड़ेगा, यहां से कितनी दूर उसको खड़ा होना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं, मतलब x नहीं, मतलब इसके बोल देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है AB, ये AB मुझे पता करनी है, मैक्सिमम कितनी AB हो सकती है जिससे कि ये पूरा उसको दिखे, ये बस अपन को बात करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर मैं ऐसे इस तरीके से पैरेलली आपको बताऊं तो आप बोलोगे कि सर कोई बात नहीं, एंगल से हमको करना पड़ेगा, तो मैं ये बोल देता हूं कि ये जो बचेगी वो कितनी 5.6 है, यहाँ पे 1.6 हम घटा देंगे, तो 1.6 घटाएंगे तो ये भी 4 बच जाएगा, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पूरा एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये पूरा एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है, तो आपको जो ये वाला जो व्यू है उसको आपको रखना है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो। तो यहां से दो फॉर्मूले आप बना सकते हो। क्या चीज, पहला फॉर्मूला आप बना सकते हो tan अल्फा का, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं x बोलता हूं एक बार के लिए, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये वाला अल्फा है तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई x। क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं tan बीटा कितना है, तो tan बीटा आपके लिए हो जाएगा ये वाला 4 डिवाइडेड बाई x। तो tan अल्फा हो गया 8 डिवाइडेड बाई x, tan बीटा हो गया 4 डिवाइडेड बाई x। ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको मैक्सिमाइज किस चीज को करना है, तो हम बताएंगे कि मैक्सिमाइज अपन को
एक्स को करना है और किस तरीके से मैक्सिमाइज करना है कि ये पूरा का पूरा स्टैचू आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो पूरा स्टैचू कैसे दिखेगा अभी आपको हम बताते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो थीटा अपना कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमारा जो थीटा है वो मैक्सिमम रहना चाहिए, ये हमको देखना है। थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अगर थीटा मैक्सिमम है तो एक्स कितना हो जाएगा, ये बस अब हमको बात करनी है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8/x माइनस बीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/x। ये आपको मिल गया थीटा। ठीक है, एक्स के टर्म्स में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब डी थीटा बाई डी एक्स कैलकुलेट करना आपको आता है, आप चाहो तो सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो पहले फॉर्मूला लगा दो फिर कैलकुलेट कर दो, वो तो आपकी मर्जी है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 8/x होल स्क्वायर। ठीक है, बट चेन रूल से साथ में इसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा साथ में, माइनस ये आ जाएगा 1/1 प्लस 4/x होल स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स की वजह से, और 4/x की वजह से आ जाएगा माइनस ऑफ 4/x स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो चलिए अभी अपन आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 64 इंटू 8/x स्क्वायर, और प्लस ये बनेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4/x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमको इसको जीरो करना है, बिल्कुल हमको जीरो करना है तो हम जीरो कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये भी हमने कैलकुलेट किया डी थीटा बाई डी एक्स। तो हमने डी थीटा बाई डी एक्स को किया जीरो, जीरो किया तो यहां से दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे -8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू, वो उधर जाएगा तो वो भी माइनस, तो इसको मैं प्लस कर देता हूं, इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया इसको जीरो, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, क्लियर है। तो इसको जब जीरो के इक्वल किया तो ये उस साइड चला जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ बचेगा 8/x स्क्वायर प्लस 64। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 64। तो ये वैल्यू आपको मिल गई यहां तक। अब यहां से ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, यानी x इज इक्वल्स टू √32। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, प्लस माइनस होता है वैसे, बट प्लस माइनस हमको नहीं लेना, हमको प्लस वाला ही लेना है। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4√2, मतलब x की वैल्यू हम 4√2 रखेंगे तब जाके हमको सबसे फेवरेबल व्यू मिलेगा। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन आपको ध्यान से करना है, डिफरेंशिएशन में चैन रूल वाला आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये डिफरेंशिएशन तो ओनली tan इनवर्स x की वजह से, लेकिन साथ में ये भी आएगा क्योंकि 8/x का चेन रूल से हमको डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद लोअर बेस ऑन x एक्सिस एंड अपर वर्टिसेस ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू 12 - x स्क्वायर। ठीक है, तो कोई एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लोअर बेस जो होगा वो तो पूरा x एक्सिस के ऊपर होगा, और ऊपर के जो दो वर्टेक्स हैं वो इस कर्व के ऊपर होंगे। तो ऐसा कितना सबसे बड़ा रेक्टेंगल आप बना सकते हो, उसका एरिया कितना हो सकता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे में। ओके, चलिए अभी अपन आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। आपसे बोला गया द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए एंड बी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, उसकी दो साइड आपको दे रखी है ए और बी, कोई भी इक्विलेटरल या आइसोस्केलेस ट्राइंगल नहीं है। और आपसे ये बोला गया है कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए तो आपको ये बताना है कि इस मीडियन की लेंथ क्या होगी जो इस वर्टेक्स से जाके आगे बढ़ेगी। ठीक है, ए और बी को जो कंटेन कर रहा है एंगल, उस एंगल से उस वर्टेक्स से पास करती हुई
मीडियन की लेंथ क्या होगी अगर एरिया मैक्सिमम हो जाए तो। ये बात आपको करनी है। क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं, सॉरी इसको वर्टेक्स बी मान लेता हूं, इसको वर्टेक्स ए मान लेता हूं और ये वर्टेक्स को सी मान लेता हूं। ठीक है? तो अगर मैं एरिया की बात करूं, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, एरिया तो वो हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक ही रखना चाहता हूं मैं। अगर एक ही वेरिएबल रखना चाहता हूं तो मैंने इसको एरिया को साइन सी के टर्म्स में नोट कर लिया है। ठीक है? तो अगर एरिया इतना है तो मैं देख लेता हूं कि मैक्सिमम कितना होगा। तो मैंने क्या किया, डी ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको एक बार मैंने कितना बोला है, थीटा। तो डी ए डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये साइन सी की जगह साइन थीटा मैंने कर दिया। तो ये ए बी बाई टू तो आएगा ही आएगा और साइन थीटा की बजाय हो जाएगा कोस थीटा। तो इसको हमने जीरो कर दिया है। तो डी ए बाई डी थीटा को जीरो किया तो यहां से मिल गया आपको कोस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो कोस थीटा कितना आ गया है, जीरो आ गया। ठीक है? तो अभी एरिया मैक्सिमम करना आपको, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो और पाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कोस थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो करते हो तो एंगल आपको मिलेगा पाई बाई टू। सॉरी मैं गलत बोला था, जीरो और पाई नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई। ठीक है? तो मतलब ये थीटा जब पाई बाई टू रहेगा तब जाके आप बोल सकते हो कि इसका एरिया मैक्सिमम होता है। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। क्या? क्योंकि ट्राइंगल ही हमारा चेंज हो गया। अब ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 90 डिग्री हो जाएगा सी, और ये फिर हो जाएगा ए, ये फिर हो जाएगा बी, ये ए है, ये बी है, और ये आपकी मीडियन आपको बतानी है। तो मीडियन अब आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी हो गई है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर तीनों साइड्स आपको दे रखी होती हैं तो मीडियन वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो वो मीडियन वाला फॉर्मूला लगा के यूज करके हम मीडियन की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अपोलोनियस थ्योरम की हेल्प से जो आता है ना, वही चीज आपको करनी। तो यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगली क्लास में हम और आगे की बातें करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।